सोचिए अगर दुनिया से सारी नेचुरल ऑक्सीजन खत्म हो जाए और आपको सांस लेने के लिए भी सिंथेटिक ऑक्सीजन खरीदनी पड़े। आज हम बात कर रहे हैं साल 2020 में आई फिल्म। लोग क्रॉनिकल ऑक्सीजन बीमारी से मर रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया के आखिरी शहर में क्रॉनिक्रॉप कंपनी क्वांटम टाइम ट्रैवल मशीन बनाती है जिन्हें भविष्य से सिग्नल मिलता है। ईथन एंड जूडो साधारण टनल वर्कर होते हैं। ईथन अपनी पत्नी जयंती के लिए ऑक्सीजन मास्क लेकर आया होता है, लेकिन जयंती इस बात पर खुश नहीं होती है। ईथन बताता है उसे दूसरी शिफ्ट में काम मिला है ताकि ज़्यादा पैसे कमाकर जयंती का इलाज कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जयंती को एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के कारण सिकनेस नामक बीमारी हुआ है। उसे कंपनी के वर्कर उसे ऑफिस में बुलाते हैं कि सीईओ जैक्सन बताती है तुम्हें इस दुनिया में इस महामारी से बचाना होगा और हमें उस लैब में ले जाती है और एक मशीन क्रॉनिकल के बारे में बताती है कि यह तुम्हारे पिता ने बनाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ईथन के पिता एक साइंटिस्ट थे जो लोगों को इस महामारी से छुटकारा दिलाना चाहते थे, लेकिन वह कहाँ हैं पता नहीं। साइंटिस्ट बताते हैं कि यह मशीन को हमें फ्यूचर में 400 साल आगे जोड़ती है। हमने इस पर टेस्ट किया है जिसमें हमें रेडियो एक्टिव वेव को फ्यूचर को लिख भेजा, लेकिन जब वह वापस आई तो हमें उसमें कुछ मैसेज लिखा था, सेंट ईथन वाइट। ईथन अपना नाम देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका ही नाम क्यों चुना गया, हालांकि इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। जैक्सन बताती है कि यह मैसेज फ्यूचर में आया है, इसका मतलब फ्यूचर में भी लोग जीवित रहेंगे और उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया होगा। ईथन तुम्हें फ्यूचर में जाकर मदद लानी होगी, लेकिन ईथन मना कर देता है। तभी जैक्सन कहती है कि अगर वह फ्यूचर में जाता है तो उसकी पत्नी जयंती का फ्री में ऑक्सीजन और उसका इलाज कंपनी देगी। जब वह घर आता है तब जयंती समझाती है कि उसे फ्यूचर में जाना चाहिए कि खत्म हो रही दुनिया को बचाया जा सके। सब खूब समझाने पर फ्यूचर में जाने के लिए मान जाता है। अगली सीन बचपन दिखाया जाता है जिसके पिता उसके लिए एक गिफ्ट लाते हैं। ईथन जैसे ही बॉक्स के अंदर हाथ डालता है तुरंत उसकी कलाई पर एक गैजेट लग जाता है। उसके हाथ में खून निकलने लगता है। उसके पिता बताते हैं कि ये कभी नहीं निकलेगा। ईथन तुम्हें एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन कब यह हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। यहाँ पर ईथन के पिता उन्हें छोड़कर कहीं चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में ईथन को साइंटिस्ट क्रॉनिकल मशीन के द्वारा फ्यूचर में भेज देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक बहुत बड़े जंगल में पाता है, साथ ही उसके स्पेस सूट में आग लग जाती है। किसी तरह वह आग को बुझाता है और आगे वह आर्टिफिशियल कंप्यूटर आर्ची से उस जगह की लोकेशन के बारे में पूछता है कि वह कहाँ है। आर्ची उसे नहीं बता पाती कि वह कहाँ है। आर्ची उसे पास की जगह जाने को कहती है। जब ईथन वहाँ जा पहुँचता है तब वह वहाँ पर एक इंसानी कंकाल को देखता है, जिसे देखकर वह डर जाता है, जिसके सिर पर गोली लगी होती है। उसके गले में लिखा नाम ईथन वाइट को देखकर वह घबरा जाता है। वह कंकाल उसी का है, हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे यहाँ पर गोली कौन मारेगा। वह तो यहाँ पर अकेला है। ईथन देखता है कि उस कंकाल के हाथ में ठीक वैसा ही गैजेट है जैसा कि उसके हाथ में, लेकिन उस गैजेट में ग्रीन लाइट जल रही होती है। ईथन आर्ची से पूछता है कि यहाँ पर मेरे दो रूप कैसे हैं। आर्ची बताती है कि यह कंकाल दूसरा रूप नहीं बल्कि उसी का है। ईथन देखता है कि कंकाल के पास भी ठीक वैसा ही आर्ची होता है जिसमें वह रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें कोई व्यक्ति गोली मार रहा होता है। पावर ना होने के कारण आर्ची स्विच ऑफ हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और वह कुछ अनजाने में कुछ टॉक्सिक जहरीले फल खा लेता है जिसका वह मरने लगता है। फ्यूचर में आंखों
उसे एंटीटॉक्सिन देकर उसकी जान बचा लेता है। जूडो बताता है कि उसकी जान बचाने के लिए भेजा गया है। ईथन जूडो को वही कंकाल दिखाता है। जूडो कहता है कि यह कंकाल उसका नहीं है। अगले सीन में वह गुफा को देखते हैं जिसमें स्कैनर ईथन को स्कैन करता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पर देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा होता है वेलकम टू ईथन वाइट। ईथन एक्सेस बटन पर जैसे ही क्लिक करता है वैसे ही उसकी कलाई में लगा गैजेट उसके डीएनए को पहचान कर गैजेट की लाइट ग्रीन हो जाती है और वह वहाँ पर ठीक वैसे ही लैब पाता है जैसे लैब से वह फ्यूचर में आया है। जूडो कहता है कि वह घर जा सकते हैं। ईथन को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। वह जूडो से अगर लोग यहाँ जीवित हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे। जूडो ईथन को बात टाल देता है। ईथन कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग को देखता है जिसमें प्रोफेसर रिचर्ड क्रॉनिकल मशीन के बारे में बता रहे होते हैं कि हमने फ्यूचर में रेडियो पे भेजी है। यदि फ्यूचर में कोई व्यक्ति है तो हमें सिग्नल देगा। फ्यूचर से मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है सेंड ईथन वाइट। प्रोफेसर को समझ नहीं आता कि कोई उसके बेटे को क्यों बुला रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर पावर फेलियर हो जाता है। अगर उसे जल्दी ही ठीक नहीं किया गया तो क्रॉनिकल मशीन में धमाका और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोनों उस टनल की ओर जाने लगते हैं जहाँ न्यूक्लियर पावर को रीस्टार्ट करना होगा। रास्ते में देखते हैं पूरा शहर खत्म हो चुका है। सभी इंसान खत्म हो गए हैं। आगे वह उसकी कंकाल जिसमें हाथ में वह एक अंगूठी देखता है जो जयंती के हाथ में भी थी, जिससे वह समझ जाता है कि यह वह जयंती ही है। यहाँ पर ईथन को एक ऐसा लगने लगता है कि यहाँ आने के बाद भी कुछ नहीं बदला जा सकता और वह भी मारा जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ईथन के पिता प्रोफेसर रिचर्ड उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब ईथन और उसकी माँ कहीं जा रहे होते हैं तभी कोई व्यक्ति उसकी माँ को गोली मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम जूडो होता है ईथन को आकर बचाता है। अगले सीन में देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर को रिस्टार्ट करने में सफल हो रहते हैं। दोनों उसी क्रॉनिकल मशीन के पास आ जाते हैं। ईथन देखता है कि वह कंकाल अब भी वही है। इसका मतलब कि अब भी कुछ नहीं बदला। आगे चलकर जूडो ईथन को गोली मार देगा। ईथन कहता है कि भविष्य को नहीं बदल सकते, वो पहले से ही तय है। जूडो कहता है हमें अपने टाइम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह जगह पहले से तो ठीक ही है। ईथन कहता है नहीं, मुझे जयंती को और बाकी लोगों को बचाना है। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। ईथन जूडो को एक रूम में बंद कर देता है। ईथन कंप्यूटर पर पुरानी रिकॉर्डिंग देखने लगता है जिसमें प्रोफेसर रिचर्ड बताते हैं कि यह सब ईथन तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सके। आगे सीन में प्रोफेसर रिचर्ड जैक्सन से मना कर देते हैं कि ईथन को वहाँ नहीं भेज सकते, उसकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जैक्सन चाहती है केवल पैसे वाले लोग इस क्रॉनिकल मशीन के द्वारा फ्यूचर में जाएं। ईथन फ्यूचर में जाएगा और वहाँ उसके डीएनए से ही क्रॉनिकल मशीन स्टार्ट की जा सकती है जिससे कोई भी फ्यूचर में आसानी से जा सकता है। इसके लिए मना कर देते हैं जिस कारण जैक्सन प्रोफेसर रिचर्ड को गोली मार देती है। जैक्सन जूडो को पालने के लिए या बचाने के लिए कहती है। ईथन ये वीडियो देखकर समझ जाता है कि जूडो उसको इस्तेमाल कर रहा था। यानी ईथन कहता है जैक्सन के फ्यूचर में आने से पहले ही हमें इस मशीन को रोकना होगा। जूडो उसे इस बात को मना कर देता है कि वह ऐसा ना करे, जिस कारण दोनों में लड़ाई होने लगती है। हालांकि जूडो खुद को ही गोली मार लेता है ताकि फ्यूचर को बदला जा सके। ईथन नहीं चाहता था कि सिर्फ अमीर लोग ही फ्यूचर में आए, गरीबों को मरने के लिए वही छोड़ दिया जाए। इसलिए वह पौधे और कुछ बीजों को भेज देता है। वह इस रेडियो रिकॉर्डिंग जिसमें जैक्सन प्रोफेसर को गोली मार देती है जिसमें कुछ फ्यूचर में अपनी ओर
इस तरह